सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उनके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसे पक्षियों से प्यार करने वाला एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के माता पिता कीड़ों का शिकार करने फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें तीन कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रहे टिंकू, उसके भाई और उनकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन ऊपर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचता तो वहां कोई ना कोई मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्होंने पहचान नहीं पाए और गुस्से में इन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने माता पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफल होने लगी। उसकी माँ और भाई की निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता नहीं थे भी उन्होंने पहचान ली और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कुछ नहीं थी। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई। कहानी से सीख मिलती है, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत को चीज़ों को जुटाना चाहिए।